हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो कि पैरामेडिकल एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जैसे स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो गया, लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया, ओटी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसका डिस्कशन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। हालांकि इम्यूनोग्लोबुलिन यह कॉमन टॉपिक है, यह कोई भी व्यक्ति देख सकता है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन यह एंटीबॉडीज़ है जो हमारे बॉडी में होता है। तो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इसे इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है और इसका काम क्या है। तो चलिए हम बताते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स यह एंटीबॉडीज़ है जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। यह प्लाज्मा सेल और वाइट ब्लड सेल से तैयार होता है। इसका काम क्या है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़ आर टू फाइट एंटीजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन्स। जब कोई हानिकारक पदार्थ हमारे बॉडी में इंटर करता है या कोई बैक्टीरिया वायरस जब इंटर करता है तो उसके प्रति यह इम्यून सिस्टम तैयार करता है और उससे फाइट करता है। इस तरह से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स यह बहुत तरह का होता है जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी। तो चलिए हम बताते हैं यह कितने तरह का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई एंड आईजीटी। तो हम एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आईजीए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, विच इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट ई स्पेशली अगेंस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। आईजीए हमारे बॉडी में जहाँ म्यूकस का मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ यह पाया जाता है। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट ई स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जब हमारे श्वास नली में इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी आईजीए तैयार करता है और उस बैक्टीरिया के प्रति फाइट करता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका यह काम हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है, तो यह आईजीए हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ से पूछा जाता है, हम इसीलिए इसे हाईलाइट कर दिए हैं। इट आल्सो प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, तो वो है आईजीए। आप नोट कर लीजिए या हम इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप से दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखेंगे आईजीएम के बारे में। which is found in mainly in blood lymph fluid is the first antibody to made by the body to fight a new infections. It is the main antibody involved in agglutination reaction. ये जो है हमारे बॉडी में ब्लड का जो लिम्फ फ्लूइड होता है उसमें होता है। जब कोई नया इन्फेक्शन यानी कि न्यू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले यह इम्यूनोग्लोबुलिन है जो डिटेक्ट होता है और उससे फाइट करता है। इसके बाद कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है डिटेक्ट होता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो जब कोई न्यू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो सबसे पहले डिटेक्ट होता है, तो यह आईजीएम। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो भाग लेता है, तो है आईजीएम।
अब देखिए, अब बात करेंगे आईजीजी के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। यह ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे बॉडी के सारे फ्लूइडिक पार्ट में पाया जाता है। यह बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो यह क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है एक। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन that can cross placenta from mother to fetus. By this means it give protect to the baby for several months after birth until baby own immunity bank to develop. यह IgG ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर बेबी तक जाता है। गर्भ में जो बच्चा होता है, जो यह IgG जो है प्लासेंटा को क्रॉस कर बेबी तक जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। यह तब तक जाता है जब तक जो बच्चा होता है उसका जन्म नहीं हो जाए। जन्म होने के बाद बच्चा जो है खुद मतलब कि IgA तैयार करने लगता है। तो यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह कॉमन क्वेश्चन है। यह लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, OT टेक्नीशियन के भी एग्ज़ाम में और स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछा गया है। अब बात करेंगे IgE के बारे में। विच इज़ एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। इट इज़ फाउंड इन द लंग्स, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन when the immune system overreact to environmental antigens such as pollen or pet dander। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को इंडिकेट करता है? तो वह है IgE। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह लंग्स में होता है, स्किन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। यह एलर्जिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। जब पॉलन का मतलब होता है परागकण, जो कि पौधा में होता है। पेट डेंडर का मतलब होता है पालतू जानवर जो होता है उसका रूसी जो होता है उससे भी यह होता है। जब होता है इससे इन्फेक्शंस, तो यह इंडिकेट होने लगता है, इसका लेवल जो होता है हाई हो जाता है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि इसे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को इंडिकेट करता है? तो वो है IgE। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब बात करेंगे IgD के बारे में। विच एग्जिस्ट्स इन ए स्मॉल अमाउंट इन द ब्लड is at least understood antibody. It has been found in the surface of B lymphocyte in cord blood. It different of B lymphocyte। ये जो है हमारे बॉडी का जो होता है कोड ब्लड में पाया जाता है। कोड ब्लड का मतलब होता है, आप पता कर लेंगे, एक तरह से यह होमवर्क ही हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। एक तरह से होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। कोड ब्लड का मतलब होता क्या है, कोल्ड मत समझ लेना, यह कोड ब्लड ही है। इसका काम है जो बी लिम्फोसाइट होता है उसको डिफ्रेंशिएट करता है। यही क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। यह काफ़ी कम मात्रा में ब्लड में पाया जाता है। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। हालांकि इसमें बहुत कम बताए हैं। जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन पे अलग अलग बनाएंगे। जैसे IgA का अलग टॉपिक छोटा सा बनाएंगे, IgM का बनाएंगे। हालांकि यह जो है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप नोट कर लेंगे या PDF हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप नंबर से। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।